श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे किसी के बुरे कर्म का फल किसी दूसरे मनुष्य को मिलता है, जिसका कि हम कर्म से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि किसी देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर अपने राज्य में बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए और इसी आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। हे प्रिय भक्तों, अब सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था। चील अपने शिकार को खाने की सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनाने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से बड़ा प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस समय वह ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए राजा ने भोज में यह खाना परोस दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही यह खाना खाया, उन सभी की उसी समय मृत्यु हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बड़ा दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर यह क्या हुआ और कैसे हुआ। यह सारी घटना देखकर यमराज भी बड़े क्रुद्ध हो गए। उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे बनाया जाए। वह राजा, इसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है। वह रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया था, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वह चील जो राजा के आंगन के ऊपर से गुजर रही थी। हे प्रिय भक्त, महीने बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। हे प्रिय भक्तों, तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल में जाने का रास्ता पूछा, तो वह महिला रास्ता बताते बताते यह भी बोली कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझकर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने यह शब्द अपने मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ में ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्म फल क्यों मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई मनुष्य पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, न ही रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान करके उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। हे प्रिय भक्तों, अब जरा आप सोचिए कि जब जब हम आनंद लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने पर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं। पक्षियों में कौवा, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्य में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात दुष्ट होता है। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो
तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, जब विष्णु भगवान ने सिंदूर दैत्य को कैलाश पर भेजा तो वह बड़ी तेजी से चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे और देवी पार्वती उनकी सेवा में लीन थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके पास ही बैठे हुए थे। उसी समय सिंदूर दैत्य ने देखा कि एक बाघम योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रंगी हुई है, कंधे पर विशाल गज चर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का भेष देखकर उसने सोचा कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ कोई छल किया है, अन्यथा यहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहां से अत्यंत सूरवीर विशालकाय योद्धा इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचकर वह लौटने ही लगा था कि तभी उसकी दृष्टि जगजननी देवी पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा कि खाली हाथ भी क्यों लौटूं, क्यों ना इस सुंदरी को ही ले चलूं। ऐसा सोचकर वह जगजननी देवी पार्वती की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर देवी पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और वे मूर्छित हो गईं। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। तभी नंदी और भृंगी आदि ने जब देखा तो असुर को मारने के लिए वे आगे बढ़े, लेकिन वे उस असुर का कुछ भी बिगाड़ न सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया। वे कर्तव्य विमोर हुए, माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था। तभी माता होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है, तो उन्होंने असुर द्वारा देवी पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। शिव जी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण करके सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिस तरफ असुर गया था उसी तरफ बड़ी तेजी से दौड़े और कुछ ही देर में उन्होंने उसे जाकर पकड़ लिया और पुकारते हुए बोले, अरे और दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ लिए जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। फिर उस असुर ने पीछे देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिन भिना रहा है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु प्रभु पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा करनी है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी ही नहीं। अथवा कुछ बचा हो तो सामने आकर युद्ध कर। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव भी क्रोध पूर्वक उसकी ओर बढ़े और बोले कि मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, हे असुर, राजमाता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वह ही माता पार्वती को पालेगा। हे प्रिय भक्तों, असुर ने उनकी बात मान ली और जगजननी को उनके पास छोड़कर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिव जी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तक मयूरेश अदृश्य रूप से अपने पशु का अपने वश स्थल पर पशु प्रहार कर देते, इसलिए उस समय वह दैत्य अत्यंत व्याकुल हो जाता और उन्हें भुज पाश में नहीं पाता था। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार बहुत बार के पशु प्रहार से असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शिव ने उसके वश स्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह दैत्य सहन न कर पाया और धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, हे असुरेश्वर, यह
यह युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसलिए देवी पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए शिव ही अधिकारी है। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए देवी पार्वती जी को वह वहीं छोड़कर तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब देवी पार्वती ने सांस ली और ब्राह्मण वेदधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोली, हे विवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रति दान में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। प्रवेशधारी मयूरेश ने कहा, हे माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, देवी पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी, इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन है, यह बताने की कृपा कीजिए। देवी पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप, लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्याभरण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र मयूरेश के थे। देवी पार्वती उनकी मंद मंद मुस्कान पर न्यौछावर हो गई और बोली, हे गणेश्वर, हे देवादिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की है। फिर मयूरेश ने कहा कि माता, आश्चर्य ना करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास ही हूँ। त्रेता युग में स्वदागमन के समय आपने फिर दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था, इसलिए मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में फिर से अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। ऐसा कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती उनका वियोग दुख ना सहन करने के कारण वहीं मूर्छित होने लगी, तो भगवान शिव ने उन्हें संभालते हुए कहा कि हे प्रिय, सावधान हो, मयूरेश सदैव आपके साथ ही हैं। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान शिव के वचनों से देवी पार्वती जी को कुछ शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभारूढ़ होकर उनके साथ कैलाश पर्वत के लिए चल दी। वह रास्ता पार करने में उन्हें अधिक विलंब ना लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश का आभार मानते और उनकी जय बोलने लगे। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर वृक्ष धराशायी होते तथा भयभीत पशु और पक्षी इधर उधर भागते फिरते। आसुरी प्रकृति के मनुष्य ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान मानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र इकट्ठे होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं इकट्ठी होने लगी। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, अनेक बंदी हुए, अनेकों ने रत्न वस्त्र आदि भेंट देकर संधि कर ली। अनेक राजा राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार है जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी भी राजा में नहीं थी। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध किए प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी ना रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। न जाने कितने तपस्वी मार डाले, कितनों के सर काट दिए गए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे ही अपने जीवन रक्षा में सफल रहे। हे प्रिय भक्तों, अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुए, स्वाहा स्वधा बट का स्वरों का लोप कर गया। चारों तरफ हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरिकंद्र में जा छिपे थे। असुर
ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग को छोड़कर अन्यत्र चले गए। हे प्रिय भक्तों, अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को प्राप्त करने संबंधी विचार ही चला। बहुत सोच विचार के पश्चात ही यह समझ में नहीं आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति जी ने उपाय सुझाया। भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही संकट को दूर करने में समर्थ हैं। फिर देवताओं ने पूछा कि वे भगवान कहाँ मिलेंगे, यह हमें ज्ञात नहीं है, कृपया आप बताइए, उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए। फिर वे देवगुरु बोले, अरे वे प्रभु तो चारों तरफ विद्यमान हैं, यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक नायक भगवान की स्तुति करो, वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त करके समस्त देवगण इकट्ठे होकर शांत, विकार रहित, भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले सभी सिद्ध गण, साध्य गण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के संदेव जागृत हुए भी हम तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति में हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? हे प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के घर में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्तुति करने के बाद समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए, कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादित्य ने संतुष्ट हुए देवादिदेव गणेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्य के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन करके हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हम आज धन्य हो गए, आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हे नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, इसलिए उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषा की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे द्वारा किया गया स्रोत दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। तुम इस महात्म्य में सुनो। इसका दिन में एक बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के घर में गजानन के नाम से अवतरित हूँगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थ हुए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा?